जय हिंद साथियों, वेलकम टू सुपर स्टडीज़ ऑन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और एनसीईआरटी के सवाल व उदाहरण आपको समझ में नहीं आते हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एनसीईआरटी मैथ्स के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वीडियो देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं, उसी से संबंधित यह दूसरा वीडियो है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप वह वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसके बाद ही यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर आधारित यह दूसरा उदाहरण है, जो कि इस प्रकार है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, माना कोई धन पूर्णांक a है तथा b की वैल्यू 2। क्यों 2? क्योंकि यहाँ पर q का कोफिशिएंट क्या है, 2। यहाँ भी देखिए q का कोफिशिएंट क्या है, 2। इसलिए हम क्या मान लेते हैं, b की वैल्यू क्या है, 2 है। तब यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार a = bq + r। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती थी, a = bq + r, जहाँ पर r की वैल्यू 0 और b के बीच में लाई करेगी। अब देखिए, हमने b की वैल्यू 0 इसमें पुट कर दी तो a = कितना आ गया, 2q + r। अर्थात यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि r की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी, 0 और 1। क्यों? क्योंकि r की वैल्यू 0 और b के बीच में, और हमारा b क्या है, 2 है। तो 0 और b के बीच में क्या कौन सी संख्या आती है, 0 और 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये साइन ये बताता है कि r की वैल्यू 0 हो सकती है। चलिए देखते हैं, जब हम इसमें r की वैल्यू 0 रखते हैं तब हमें क्या मिलता है, a = 2q + 0, यानी कि a = 2q, जो कि समपूर्णांक है। क्यों ये संख्या समपूर्णांक है? क्योंकि इस संख्या के गुणनफल में देखिए एक 2 दे रखा है। कोई भी संख्या के गुणन में अगर 2 लिखा हुआ है, यानी कि उसका कोफिशिएंट अगर 2 है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, जाहिर सी बात है। और जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उसे समपूर्णांक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने लिया 37, क्या यह सम संख्या है, समपूर्णांक है? नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें 2 का गुणा कर देते हैं तो यह एक सम संख्या बन जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यह संख्या कट जाएगी। इसलिए किसी भी संख्या के गुणनफल में या फिर गुणज में अगर 2 लिखा हुआ है तो वो संख्या क्या होती है, सम हो जाती है। उसी तरह से जब हम r की वैल्यू इसमें 1 पुट करते हैं तब a = 2q + 1 प्राप्त हुआ। देखिए, r की वैल्यू हमने क्या पुट की, यहाँ पे 1 पुट की, तब हमें क्या मिला, a = 2q + 1, जो कि एक विषम पूर्णांक है। दोस्तों, किसी भी सम संख्या में अगर आप 1 जोड़ देते हैं तो वह संख्या विषम बन जाती है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार है। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। सेम टू सेम जैसे हमने उदाहरण 2 किया था उसी तरह से उदाहरण 3 भी है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b की वैल्यू 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए q का कोफिशिएंट क्या है, 4, इसलिए हमने b की वैल्यू कितनी मानी, 4 मानी। तब यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार क्या होता है, a = bq + r, जहाँ पर r की वैल्यू 0 और b के बीच में लाई करती है। तो देखिए, हमने b की वैल्यू रखी जो कि कितनी है हमारी, 4 है। b की वैल्यू कितनी रखी, हमें 4, तो हमारी इक्वेशन क्या मिली, a = 4q + r। अब देखिए, ये जो r की वैल्यू है, ये r है और यहाँ पर है 4। तो r की वैल्यू हमारी कितनी मिली, 0, 1, 2, 3। क्यों? क्योंकि ये 4 नहीं हो सकती, 4 से हमेशा छोटी रहेगी, लेकिन 0 हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये वाला साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक उदाहरण 2 की तरह जब हम इसमें r की वैल्यू 0 रखेंगे तब आपको मिलेगा a = 4q + 0, अर्थात a = 4q। अब 4 को क्या ले सकते हैं, 2 × 2q। अभी हमने आपको बताया था किसी भी संख्या के गुणन में अगर 0 लिखा हुआ है यानी कि संख्या क्या है, समपूर्णांक है। उसी प्रकार से जब हम r की वैल्यू 1 रखेंगे तब a = 4q + 1, अर्थात ये संख्या विषम थी। अगर सम में हम 1 जोड़ देते हैं वो क्या बन जाती है, विषम बन जाती है। उसी तरह से जब हम r की वैल्यू 2 रखते हैं तो a = 4q + 2 मिलता है। देखिए, यहाँ पर 2 कॉमन हो रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। फिर वही बात, किसी भी संख्या के गुणन में अगर 2 लिखा होता है तो वो संख्या क्या हो जाती है, सम हो जाती है। फिर वही प्रोसीजर, r की वैल्यू 3 रखेंगे तब हमें क्या मिलता है, a = 4q + 3। किसी भी सम संख्या में अगर 3 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या विषम बन जाती है। फिर इसी प्रकार से r की वैल्यू 4 हमने रखी, तो देखिए यहाँ से क्या मिला हमें, a = 4q + r, और यहाँ से हमें 4 कॉमन मिल रहा है, यानी कि a = 4q + 1, 4 को हम 2 × 2 ले सकते हैं, और a कितना हो गया, 2 ×
2 ब्रैकेट में q+1। अब देखिए कितनी संख्या के अगर गुणन में 2 है यानी कि वो संख्या क्या है, सम पूर्णांक है। तो हमें चूंकि विषम पूर्णांकों को दिखाना था तो हम विषम पूर्णांक को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 4q+1 और 4q+3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 4 की तरफ, जो कि बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। ये उदाहरण आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं क्या है एग्जाम्पल नंबर 4। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ढेरियां ऐसी बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें, मतलब कि कम से कम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। देखिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने की 3 विधियां होती हैं। पहली विधि होती है आपकी जांच विधि, दूसरी विधि होती है भूल विधि और तीसरी होती है कि हम इन 2 संख्याओं का HCF फाइंड कर लें। अगर हम HCF फाइंड कर लेते हैं तो वही हमारी न्यूनतम संख्या होती है। तो चलिए ये तरीका जो कि हम अपने चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो हम इसी तरीके से इस प्रश्न को हल करते हैं। अब क्या करते हैं, हम इन 2 नंबर में तुलना कर लेते हैं। तो देखिए 420 130 से बड़ा है, अर्थात A की वैल्यू क्या होगी हमारी 420 और B की वैल्यू क्या होगी 130। अब यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या कहती है कि A = BQ + R होता है, ये होता है। तो हमने क्या किया, A की वैल्यू कितनी रख दी 420 और B की वैल्यू कितनी रख दी 130। अभी हमें नहीं पता कि ये कहाँ से आया, ये कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा, भाग करके 130 को बाहर ले आइए, 420 को अंदर ले आइए, वैसे भी 420 वाले अंदर ही रहते हैं। तो चलिए हम भाग करते हैं, 13 × 39 यानी कि ये आ गया 390। इसमें से हमने माइनस किया तो हमें क्या मिला 30। देखिए ये हमारा क्या होता है रिमाइंडर और ये क्या हो जाता है हमारा क्वोशंट। वही आ गया 420 बराबर Q की वैल्यू कितनी आई 3 आई और R की वैल्यू कितनी आई 30 आई। देखिए लीमा क्या कहती है कि R की वैल्यू जब तक 0 ना प्राप्त हो तब तक हम UDL को यानी कि यूक्लिड डिवीजन लीमा को दोहराते रहेंगे। अगर R की वैल्यू 0 ना मिले तब क्या करते हैं, जो हमारा B होता है वो A बन जाता है, जो R होता है वो B बन जाता है। देखिए हमने 130 की ये 130 को यहाँ लिखा और 30 को यहाँ लिखा। फिर अब ये वाली संख्याएं कैसे मिलेंगी, ये वाली संख्याएं ऐसे मिलेंगी। देखिए 30 को हमने बाहर किया, 130 में भाग दिया, इसको 4 बार में गया, 10 आपका शेषफल बच। तो क्या किया हमने इस 30 को यहाँ पे लिखा, जो रिमाइंडर है तो उसको यहाँ पे लिखा। अब ये दोनों संख्याएं क्या आएंगी सेम टू सेम, इस तरीके से पता चलेंगी। फिर हमारी R की वैल्यू कितनी आ जाती है 0, क्यों, क्योंकि 10 या 30 होता है, 10 3 जा 30 होता है। तो अगर R की वैल्यू 0 आ जाती है तो यूक्लिड डिवीजन लीमा ये कहती है कि इन दोनों का जो HCF होगा संख्याओं का वो यहाँ वाली संख्या होती है, यानी कि B होती है। अतः HCF बराबर, यानी कि HCF इन 2 संख्याओं का निकाला था 420 और 130 का, जो कि कितना है हमारा 10। इसलिए प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरी बना सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों उदाहरण बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।